हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक CMO कंपनी का पैनल है जो कि 24 इंची के सैमसंग सेट में लग के आया था। अभी इसमें जो प्रॉब्लम है ये स्लो मोशन की प्रॉब्लम है। और ये जो पैनल है अभी हमारे पास ये एक COG पैनल है, यानी कि चिप ऑन ग्लास है, इसमें कोई गेट कॉफ नहीं होती। तो इस पैनल को थोड़ा सा रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी जो चिप है ग्लास के अंदर है और वो शॉर्ट हो जाती है तो उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं और इस स्लो मोशन की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है। तो सेट को कर लेते हैं ऑन, और सेट को जैसे हमने ऑन करा, अभी आप यहाँ पर देखोगे तो अभी इस पैनल में कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अभी आप यहाँ पर अगर धीरे से देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू सा हमें देखने के लिए स्क्रीन पे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा हमारा क्या है पैटर्न चल रहा है, यानी ब्लू कलर का। तो अभी क्या है, ये जो पैनल है ये हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्लो मोशन की प्रॉब्लम। और अभी इसमें देखोगे तो यहाँ पर कुछ हमारे इस पैनल में चिप लगी है, जिसमें क्या होता है जो अदर पैनल होते हैं, यानी कि जो नॉन GIP होता है उसमें आपका यहाँ पर गेट कॉफ मिलती है, और जो GIP होता है इसमें गेट कॉफ नहीं होती। लेकिन ये क्या है, ये COG है जिसके ग्लास के अंदर चिप होती है। और यहाँ पर देखोगे तो ये इसमें 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर कॉफ का एक पैनल है। और यहाँ पर ये पैनल जो है हमारा ये 5 वोल्ट का पैनल है। और सबसे पहले आपके पास अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो आपको इसकी बेसिक सभी वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करते हैं और इसकी सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं। तो पहला जो हम वोल्टेज चेक करेंगे, प्राइमरी की वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्राइमरी की वोल्टेज में प्रॉब्लम होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। और 5 वोल्ट हमारा जो है इस कॉइल के ज़रिए इसमें क्या है कि आपके इस DC टू DC IC में जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 5 वोल्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये 5 वोल्ट बनने के बाद होता क्या है कि दोस्तों यहाँ पर एक वोल्टेज बनती है जो कि 3.3 वोल्ट बनती है। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी ने क्या करा है कि यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट बनाने के लिए कंपनी ने एक रेगुलेटर लगा दिया है। अब ये जो रेगुलेटर है ये क्या काम करता है, यहाँ पर देखोगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेता है, और ये 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट लेने के बाद ये क्या करता है 3.3 वोल्ट आउटपुट करता है। अब ये जो LDO लगा हुआ है यहाँ पर 5 से 3 बनाने के लिए, ये 3 वोल्टेज हमारी इस टिकोन IC के ले जाती हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये CMO कंपनी की ये IC लगी हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ROM IC है, जो कि ये जो ROM IC है, ROM IC की पिन नंबर 8 पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पर प्रेजेंट मिल रही है, यानी कि इसमें भी 3.3 वोल्ट जा रहे हैं और इस टिकोन IC के लिए भी यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है। अब ये 3.3 वोल्ट मिलने के बाद ये IC क्या काम करती है, इस DC टू DC IC को एक इनेबल सिग्नल देती है, जिससे होता क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे एक डायोड है। डायोड के एक सिरे पे, यानी कि इसके एनोड पे तो हमें इनपुट वोल्टेज मिलेगी जो इसकी वोल्टेज है, और अगर हम आउटपुट की बात करें यानी कि डायोड के कैथोड की बात करें तो यहाँ पर हमें एक बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि हमारी एक बूस्ट वोल्टेज है। इसे हम बोलते हैं AVDD वोल्टेज। ये AVDD वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है दोस्तों कि इसमें पैनल में अलग अलग वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो DC IC होती है ये सभी अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो पैनल है ये इसके जो टेस्टिंग पॉइंट होते हैं वो इसके बैक साइड में होते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले एक वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मुझे यहाँ पर एक VGL वोल्टेज मिल रही है, जो कि हमारी एक माइनस में वोल्टेज होती है, और यहाँ पर -7 वोल्टेज सप्लाई हमें बिल्कुल ओके मिल रही है। अब इसमें VGL वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये गामा रेजिस्टेंस है, और ये गामा जो रेजिस्टेंस होती है ये क्या काम करती हैं, यहाँ पर अगर इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे 11 वोल्ट की सप्लाई है, और उसके आगे वाले रेजिस्टेंस पे उससे कम वोल्टेज होनी चाहिए, तो यहाँ पर 11.2 हो गए। और आगे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे 8 वोल्ट हो गए, और उसके आगे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे 8.5 वोल्टेज हो गए, और आगे अगर और चेक करते हैं तो ये हमारे 8 वोल्टेज हो गए। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो गामा सर्किट है ये हमारा जो धीरे धीरे वोल्टेज है ये सभी वोल्टेजेस को कम करते हुए जाता है, क्योंकि ये गामा सर्किट का एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है जिससे आपका गामा सर्किट काम करता है। और दोस्तों ये क्या है कि काफ़ी पुराना पैनल है, जिसमें क्या है कि आपको यहाँ पर एक गामा का एक प्रीसेट देखने के लिए मिलता है, जिससे आप इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारी वोल्टेज है धीरे धीरे कम होकर यहाँ पर 2 वोल्ट के अराउंड आ गई है। और अगर हम सभी को चेक करते हैं तो यहाँ पर 634 मिली वोल्ट आ गए हैं। और आगे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर 344 मिली वोल्ट के अराउंड है। और सबसे लास्ट में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारी ये बिल्कुल ओके वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा डिवाइडर सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि गामा सर्किट हमारा ओके है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट्स लगे हैं। तो अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर एक सप्लाई बनती है। देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो वीजीएल सप्लाई बननी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक -9 वोल्ट बन रही है, जो कि यहाँ पर अगर हमने इस ट्रांजिस्टर पे चेक करा तो हमें यहाँ पर 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी। तो यहाँ पर चेक करते हैं तो ये 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और दोस्तों अगर आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा एक VGH के लिए सर्किट बना है। अब ये जो VGH का सर्किट होता है, जब तक इसमें AVDD वोल्टेज इनपुट होते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये मुझे कुछ माइनस में शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमें बूस्ट वोल्टेज शो करना चाहिए था। और आगे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23 वोल्ट वो भी माइनस में शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने सेट की पावर को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद में आपको इस डीसी सर्किट की सभी शॉर्टिंग को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डायोड है वो शॉर्ट होता है, या फिर आपके कुछ पीएफ वगैरह शॉर्ट होते हैं, या फ्रीक्वेंसी का जो पीएफ होता है वो ओपन हो गया है। तो इस तरीके की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करना है। कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करने के बाद आपको सभी पीएफ को चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई भी आपका ये यहाँ पर ये बीप ना दे। तो सभी को हम चेक कर लेते हैं। तो सभी पीएफ को हम बिल्कुल बाकायदा से चेक कर लेंगे। दोस्तों होता क्या है, कई बार आपका जो पीएफ है वो बीप देता है, क्योंकि क्या होता है जब आप सर्किट को बंद करते हो तो वो चार्ज स्टोर करके रखता है थोड़ा सा। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको उसको डिस्चार्ज कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी कंपोनेंट मुझे यहाँ पर ये बीप नहीं शो कर रहा है, यानी जिससे पता चल रहा है कि आपका जो पीएफ वगैरह है ये कोई शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए हैं। इन डायोड्स को अगर हम चेक करते हैं तो मीटर को डायोड रेंज पर रख लेंगे। और डायोड रेंज पर रखने के बाद यहाँ पर क्या है कि इन सभी डायोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एक डायोड वैल्यू दे रहा है। और अगर हम दूसरे डायोड को चेक करते हैं तो मीटर के प्रोब को चेंज करते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो ये दूसरा डायोड भी हमारा बिल्कुल ओके है। और आगे अगर हम दूसरे डायोड को चेक करते हैं, यानी इस डायोड को चेक करते हैं, तो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो इस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर इस पर भी कोई वैल्यू नहीं है। और इसको अगर चेंज करके चेक करते हैं तो यानी कि यहाँ पर ये एक साइड पे वैल्यू मेरे को दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं दूसरी साइड से इसको चेक कर रहा हूँ तो ये दूसरे पॉइंट पे वैल्यू नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, मुझे यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, बट यहाँ से यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि जिससे मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर का एक डायोड जो है वो ओपन हो चुका है। तो आगे वाले डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये डायोड भी हमें वैल्यू दे रहा है। और इसके दूसरे डायोड को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डायोड भी हमें वैल्यू दे रहा है। यानी कि दोस्तों अभी क्या है कि ये जो 3 डायोड लगे हैं, जिसमें कि बीच वाला जो डायोड है, इस डायोड के अंदर का जो एक डायोड है ये अभी हमें कुछ ओपन कंडीशन में मिल रहा है। तो सबसे पहले अभी क्या काम करेंगे, हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो ये जो डायोड है आप किसी भी स्केलर पीसीबी से ले सकते हो। तो मैं चेंज करके आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो हमने क्या काम करा है, इस डायोड को चेंज कर लिया है जो कि हमें यहाँ पर ओपन मिल रहा था। तो इस यहाँ पर जो हमारे पास ख़राब डायोड है इसको हम साइड में रखते हैं। और सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये डायोड दिखा देता हूँ जो कि हमारा ओपन कंडीशन में था। तो यहाँ पर मैं आपको इस डायोड की कंडीशन दिखाता हूँ। ये जो डायोड मैंने लगाया है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अभी ये जो डायोड है यहाँ से यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है। और अगर मैं प्रोब को चेंज करके वैल्यू आपको चेक कराता हूँ तो यहाँ से यहाँ पर भी ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये जो डायोड है हमारा बिल्कुल ओके है। और अभी सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम इसको वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद अभी हम चेक करेंगे तो हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेट को कर लिया ऑन, और ऑन करने के बाद जो हमारी वोल्टेज है, जो VGH वोल्टेज है वो नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम चेक कर लेंगे। तो
इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, एक जो वोल्टेज है यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी 24 वोल्ट यानी 27 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमारी वोल्टेज बन रही है, और ये वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारी पिक्चर है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।